हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही है। देखो यहाँ पे जस्टिस झाँक रहा है, लेकिन हम लेंगे नहीं जब तक गिरेगा नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो चलिए देखते हैं। Ace of Pentacles, Queen of Cups, The Fool, जस्टिस। ये पहले ही झांक रहा था। मैंने कहा था ना जब तक ये आएगा नहीं तब तक मैं नहीं ऐसे लूँगी। आखिर आ ही गया जस्टिस एंड द चैरियट, ओके, एंड द एम्परर। व्हाट इज डिवाइन? ओह, 2 कार्ड्स बहुत उछल के आए भाई। ओके, 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। What else? Okay, Queen of Pentacles. Thank you, universe. Thank you, divine. Thank you, angels. And bottom of the deck, the Hierophant. Okay. जो मुझे दिख रहा है फिलहाल की तो एनर्जी आपकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आप ना काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई टावर मूवमेंट हो सकता है आपके लाइफ में। काफ़ी दुख तकलीफ़ों से आप गुजरे हो। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ये जो है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये हो सकता है फिजिकल कोई लड़ाई झगड़े आपके किसी के साथ हुए हों, या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि अंदर अंदर दिमागी तौर पे आप बहुत सारा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, ऐसा लग रहा जैसे सब कुछ उथल पुथल हो गया आपके जीवन में। काफ़ी नॉलेजेबल इंसान आप हो सकते हो। बहुत यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। बहुत सारा नॉलेज आपने गेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि आप अपने जीवन में बस बैठ के ऐसे अथॉरिटेटिव फिगर, अथॉरिटी में बैठ करके बहुत कुछ आपके सामने एक ऐसा तमाशा होने वाला है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ मिलकर षड्यंत्र रचा, आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजारा, आपके साथ चीटिंग हुआ, धोखा हुआ, दिल तोड़ा गया आपका बहुत बुरी तरीके से। इंटेंशनली ये सारी चीज़ें की गई हैं। अगर यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व था, पैसे के कारण कोई रिलेशन बना और अब ये जब पूर्ति नहीं हुई तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े और रिलेशनशिप में दरारें आना, ब्रेकअप होना, या फिर डिवोर्स की स्थिति तक भी ये चीज़ें पहुँचते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अभी आप सिर्फ तमाशा देखोगे बैठ के, ऐसा तिल का ताड़ बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों का बहुत गहरा बॉन्ड था, मुझे दिखाई दे रहा वही एक दूसरे की बखिया उधेड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब तक इन्हें होश आएगा तब तक बहुत कुछ इनका बिगड़ चुका होगा, ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि पैसे का नशा ही इनके दिमाग पे, बहुत लालची और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे घटिया लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सॉरी टू से, पर मुझे ऐसी ही एनर्जी फील, बहुत लालची, किसी की मजबूरी ही नहीं समझना भाई। और
दिखाते क्या है कि ये बड़े स्पिरिचुअल है। भाई ऐसे स्पिरिचुअलिटी का क्या फ़ायदा जब आप किसी इंसान की मजबूरी नहीं समझ सकते हो। कोई ईमानदार इंसान है, हो सकता है हो सकता है उसके जीवन में उसकी स्थिति खराब हो गई, तो आप उसको कहते हो स्पिरिचुअल हो, उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उसे और ज़्यादा आप टॉर्चर कर रहे हो। किस बात के स्पिरिचुअल हो? यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, आपकी ज़िंदगी में अब एक ऐसा समय आप आता हुआ देखोगे कि जहाँ आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन लोगों ने मिलके आपके खिलाफ चीज़ें खड़ी की थी, बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ की गई हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीज़ें जो इन्होंने खड़ी की थी, जिन लोगों को लगता था कि जिन लोगों को लगता था कि उनका साथ इतना मजबूत है, मतलब उनका आपस में बॉन्ड 4 से 5 लोग हो सकते हैं, ये कार्ड से दिखाई दे रहा है कि उनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता है, बहुत मजबूत है। अब उसी साथ के अंदर दरार पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और सबसे खास बात जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, किसी बहुत बड़ी घटना से शुरुआत यहाँ पे हो रही है। नज़र आ रही कि कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना इनका आपस में ही होने वाला है। एक छोटी सी कोई बात, एक छोटा इनके बीच में कोई शक हो सकता है, क्योंकि पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व है, कन्फर्मेशन है पे पैसा इन्वॉल्व है। यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें एक छोटा सा शक राई का पहाड़ बनता हुआ नजर आ रहा है, तिल का ताड़ बनता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा कोई सवाल, धोखा, चीटिंग, मैनिपुलेशन, ये एक बहुत बड़ा तिल का ताड़ बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसी बात जिसे शुरुआत में शायद ये लोग खुद भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन यही छोटी सी बात यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी बनने वाली है। जो लोग अभी एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी या फिर ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी होंगी, वही एक दूसरे से असल में लड़ाई झगड़े और एक दूसरे की बखिया उधेड़ने पे वो उसकी छुपी हुई चीज़ों को उजागर कर रहा है, वो उसकी छुपी हुई चीज़ों को उजागर कर रहा है। यानी पैसे के पागल लोग हैं ये। यहाँ तेल की धार जैसे स्थिति दिखाई दे रही है। शुरुआत बहुत पतली है, लेकिन जैसे जैसे बात आगे यहाँ पे बढ़ती जाएगी, इसे रोकना नामुमकिन या बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे अभी तक इन लोगों के बीच एक चीज़ समान थी और ये थे आप, यानी कि इन लोगों के बीच में एक चीज़ जो है वो एक समान थी, वो थे आप। लेकिन किसी को आपसे शिकायत थी, किसी को आपसे जलन थी, किसी को आपका आगे बढ़ना पसंद नहीं था, किसी को लगता था कि आपको नीचे करके उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, वो आगे बढ़ सकते हैं या वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पहले आप नीचे तो आओ, ऐसा इनका मानना था। और किसी ने सिर्फ इसलिए साथ दिया क्योंकि उसे लगा कि बाकी लोग भी सही कर रहे हैं, तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें थोड़ा। तो इनका ग्रुप टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इनके ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट, मैनिपुलेशन, पैसे का लेन देन, कुछ बातें वो उनकी रिवील कर रहे हैं, वो उनकी रिवील कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। यानी एक दूसरे पे भरोसा टूट चुका है। क्योंकि गलत चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं, किसी के खिलाफ इतनी गंदगी फैलाई जा रही है तो कुछ तो यहाँ भी होना ही होगा ना। यहाँ लेकिन जो रिश्ते ना किसी तीसरे व्यक्ति के खिलाफ खड़े होकर मजबूत होते हैं, यानी आपके खिलाफ इतने लोग थे, तो इन्होंने अपने रिश्ते को बड़ा मजबूत करके रखा था। इसकी असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उस तीसरे व्यक्ति की जगह आपस में सवाल खड़े होने लगे, है ना। तो यहाँ पे एक दूसरे पे भरोसा नहीं है और आपके लिए इन्होंने एक गैंगअप किया था जहाँ पे ये आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे। आपके खिलाफ जो बातें कही गई थी उनमें कौन कितना सच बोल रहा था, किसने अपनी तरफ से बात बढ़ाई, यानी कि नमक मिर्च लगा के पेश किया गया आपके बारे में, किसने किसी और का नाम इस्तेमाल किया, आपका नाम हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ पे मुश्किल आने पे ये पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जस्टिस है आपके लिए, जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। आपकी एनर्जी यहाँ पे देखो, इन्हें एक तरह से शिव शक्ति की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा इन्हें प्रताड़ित करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पे आपकी यिन एंड यांग बैलेंस है ये एनर्जी। तो ये आपके तरफ कुछ भी नेगेटिव आपके जीवन में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कुछ बुरा आपके जॉब करियर में कोई ना कोई नेगेटिविटी ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी रक्षा सुरक्षा है पूरी तरीके से। द हायरोफेंट की एनर्जी, आप खुद भी नॉलेजेबल है। यहाँ पे हनुमान जी की, माँ काली की एनर्जी पूरी तरीके से आपके साथ बनी हुई है। और यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है। अब यही शिव शक्ति की एनर्जी क्या कर रही है, अब आपकी बैलेंस हो रही है शिव शक्ति की एनर्जी। और इनकी
डिसबैलेंस, यानी कि यही शिव शक्ति की एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है, इनकी डिसबैलेंस हो रही है। मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये लड़ाई कर रहे हैं। इन्हें क्योंकि ये ना कुछ पाने के लिए आपके खिलाफ ये एक क्या बोलते हैं उसको, आपके खिलाफ एक गैंगअप करके आपके खिलाफ आपका गलत करने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे थे। इसीलिए अब इनकी पूरी तरीके से यिन एंड यांग एनर्जी इन्हें इतना परेशान कर रही है कि इनकी आपस में एक मत नहीं बन पा रही है, यानी कि एक जो कहे वो दूसरा भी माने, ऐसा नहीं हो पा रहा है। और ये सारा खेल यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा का चल रहा है। आपका बैलेंस है, इनका डिसबैलेंस कर दिया गया कि लड़ो अब आपस में, आपको किनारे कर दिया गया, भाई आपको अब किनारे हटो, आपको हटा दिया गया है। और खाली आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, शिव शक्ति की ऊर्जा की तरफ से आपके लिए ये मैसेज भेजा जा रहा है, आप तो बस बैठ के अभी तमाशा देखो कि क्या होता है। इनका बोया हुआ इन्हीं के ऊपर लादा जा रहा है। इन्होंने जो चीज़ें बोई है वही चीज़ें काटने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, छोटी छोटी बातें तिल का ताड़ बन रही हैं और यहाँ पे एक दूसरे की बखिया उघेड़ने पे लगे हुए हैं। और इन्हें होश तब आएगा जब सब कुछ इनका बर्बाद हो चुका होगा, आपको जस्टिस मिल रहा होगा, इनके जीवन में कर्मा आ रहा होगा। तो उस समय इन्हें होश, इनको जब डिवाइन के डंडे जस्टिस इनके जीवन में आपको जस्टिस मिलेगा, जब ये कर्मा भुगतेंगे, जब यहाँ पे यूनिवर्स के डंडे इनको पड़ने लगेंगे, तब इनको होश आएगा कि हमने क्या किया। इधर तो आपके वो जस्टिस मिलेगा, इन्होंने जो इनजस्टिस किया उसका कर्मा भुगतेंगे। और एक और चीज़ है, ये जो आपस में लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के दुनिया के सामने ला रहे हैं, तो इससे इनके रेपुटेशन पे, जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बना रखी थी, इनके करियर पे, इनके जॉब पे, ये चेहरा भी नहीं किसी को दिखाने लायक बचेंगे, कहीं ऐसे छुप के कहीं रहेंगे। क्योंकि जब इंसान किसी के लिए गलत करने जाता है ना, तो वो कभी नहीं सोचता कि ये स्थिति उसकी भी पलट सकती है, उसके तरफ भी ये स्थिति आ सकती है, किसी की भी तरफ हो सकती है। क्योंकि एक सेकंड आगे कभी नहीं किसी को पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इन्होंने जो एक गैंगअप किया आपके खिलाफ, तो आपका नहीं कुछ बिगड़ा, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन के अंडर में हो, शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है। यहाँ पे इतनी नॉलेज है आपके पास कि आपका थर्ड आई यहाँ पे ओपन है, आप सब कुछ देख पा रहे हो कि चल क्या रहा है। यहाँ पे आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू ऐसा आया जहाँ पे इनकी आंखें ही पलट गई। आपके जीवन में कोई एक ऐसा गोल्डन पीरियड आया या इस समय चल रहा है जिसके कारण ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये ईश्वर के द्वारा आपके गुरु की ब्लेसिंग से आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, बहुत बहुत कुछ अच्छा हुआ आपके जीवन में, और आप यहाँ पे बैलेंस्ड हो। और इस जो आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत सुंदर एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग हो रही है किसी चीज़ में, पैसा आपके जीवन में आ रहा है। ये देख के ये आपस में लड़ मर रहे हैं, क्योंकि यही तो ये आपका काटना चाहते थे, ये काट नहीं पाए। आपके बच्चों से बड़ी दुश्मनी इनकी है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, थोड़ा इन लोग से दूर रखने की ज़रूरत है आपको। आप जीत हासिल कर रहे हो। सिंगल मदर, यहाँ पे किसी के लिए मुझे सिंगल मदर की भी एनर्जी आ रही। आपका ब्रेकअप हो रखा है, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया हुआ है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, झूठ बोला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा गया है। यहाँ पे किसी ने, तो देखो आप यहाँ पे किसी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, जहाँ पे ये हार्ट ब्रेक था, सेपरेशन था, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा था, आप अपने बच्चों के साथ अलग रह रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। पार्टनर थर्ड पार्टी में था, तो अभी यहाँ पे कुछ पार्टनर के साथ ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे ये इंसान वहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपके साथ यानी कि किसी की एनर्जी आ रही है, रीयूनियन करने के लिए ये इंसान आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है आप अपने कदम पीछे हटा लोगे, क्योंकि दोनों में से एक बंदा या बंदी अपने कदम को पीछे हटा रहा है। चाहे ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो, कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट जिसने तोड़ा है भुगतेगा वो, आपका ये मानना है। तो आपका कोई डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा पास्ट लाइफ का, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, जिसकी सज़ा किसी को इस समय बहुत भयंकर मिलती हुई नज़र आ रही। उसका रीयूनियन कभी नहीं हो सकता। देखो आप कुछ यूनिवर्स से ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, सबके लिए लागू नहीं होगा कि सभी नहीं होते ट्विन फ्लेम जर्नी में जिनको ये सूट कर रहा है। तो आप में से किसी ने सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, आप पास्ट लाइफ से यूनिवर्स से, डिवाइन से
एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो कि हम इस दुनिया में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आके भूल जाते हो, अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को इसलिए मिलाया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि एक दूसरे को ट्रिगर कर करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ना, अपने सोल पर्पस की तरफ जाना, यूनियन करना। और यहाँ पे क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, बहुत पावरफुल सोल्स होती है, पावर कपल्स होते हैं, हर कोई नहीं होता, कहीं लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। तो यहाँ पे किसी ने सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और थर्ड पार्टी में कोई चला गया है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन जो होते हैं, उन्हें उस समय वो जागृत नहीं होते हैं, उन्हें पता नहीं हो, मेटेरिस्टिक दुनिया में रमे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो बार बार मल्टीपल रिलेशंस में जाना, क्योंकि उन्हें डिवाइन एक सबक दे रहे होते हैं कि तुम जितने भी रिलेशंस में जाओ, तुम्हारे दिल में संतुष्टि कभी नहीं होगी, तुम भाग के फिर अपने ही डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ही आओगे, कहीं जा नहीं सकते। वो दिल का कोना हमेशा खाली रहेगा तुम्हारा, कोई तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता, जाओ कितना भागोगे। तो एक समय पे आप हो सकता है इस इंसान ये इंसान रनर रहा होगा, आपको छोड़ के भागा होगा थर्ड पार्टी में, आपको धोखा देके चीट करके, और आप इसे चेज करते रहोगे, काफ़ी मनाने की, रिलेशन को ठीक करने की आपने बहुत कोशिश की होगी। और जब ये चीज़ें नहीं सही हुई तो आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आपने छोड़ दिया। एक समय ऐसा आया कि आपने अपने योगा मेडिटेशन पे ध्यान दिया होगा, आपकी कुंडलिनी, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में कुंडलिनी अवेकन होती ही होती है। तो यहाँ पे आपकी कुंडलिनी, आप अपने ऊपर सेल्फ लव पे काम करने लगे, बाहर का लव जाए तो जाए, क्योंकि आपने बहुत कोशिश कर ली, अभी आप ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहते। तो अभी ये जो देखो, अवेकनिंग सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की होती है। तो ये जो गए थे ना जहाँ पे थर्ड पार्टी में, वहाँ पे भी इन्हें मूर्ख बना के, इनसे सब कुछ लूट लाट के इनके लिए डोर बंद कर दिए गए। अब ये यहाँ पे लौटते हुए नजर आ रहे हैं, चैरियट का कार बड़ी तेजी से लौटते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इन्हें डिवाइन ईश्वर आप तक पहुंचने भी नहीं देंगे। और यहाँ पे एक रीयूनियन की ये मंसूबे लेके आ रहे हैं, होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पर ये सोच रही है कि चलो मैं अपने पार्टनर के पास जाता हूँ, थोड़ा माफ़ी मांग लूँगा, हमारा रीयूनियन हो जाएगा। तो ये बिन पैंदी के लोटा है, कभी इधर लुढ़क रहे, कभी उधर लुढ़क रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिस्टॉर्टेड है इस समय, इसलिए ये आपके एनर्जी से मैच नहीं कर रहे। आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर चुके हो, इसलिए इन्हें अभी और भटकना है। डिवाइन इन्हें अभी और भटकाएंगे ताकि ये क्रेव करें आपकी सोल के लिए कि आपकी सोल कितनी प्योर थी, कितना प्योर लव था आपका। तो थर्ड पार्टी में गए थे लात जूते खाने, वहाँ तो सब मतलब ही हैं, इनके पैसे से प्यार रहा होगा और भी किसी चीज़ से प्यार रहा होगा, तो उन्होंने अपना मतलब निकाला, इनको भगा दिया वहाँ से, फूल बेवकूफ़ बना के, मूर्ख बना के। तो ये भी आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पैर पीछे लोगे, आप नहीं, अभी नहीं एक्सेप्ट नहीं करोगे आप। यहाँ पे देखते हैं और जस्टिस आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हर चीज़ में इंसाफ होगा, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे पता चल गया कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के हाथ में लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो छोड़ के गया था वो ही भटक रहा है इधर उधर। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, तिल का ताड़ जो बन रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, आज वो अपनी ही ज़िंदगी में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनकी छुपी हुई चीज़ें सब बाहर आ रही है, इनकी बेइज्जती, बदनामी, और जो ये आपके लिए खड़े हुए थे, आज लोग हंस रहे हैं कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। चैरिट की एनर्जी, आपने अपनी बागडोर अपने हाथों में संभाल ली है, आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ चुके हो। एक आप बहुत ही, आपका नेचर बहुत ही सूदिंग हो सकता है, एक मदरली नेचर, मदर हो सकते हो, सिंगल मदर हो सकते हो, नर्चरिंग, केयरिंग, सूदिंग नेचर आपका हो सकता है। हर किसी को आप एक नज़र से देखते होगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो है, आप यहाँ पे डायरेक्टली यूनिवर्स से, मदर नेचर, मदर अर्थ, मदर गाया से आप जुड़े हुए हो। आपका एक्सपेंशन हो रहा है, फैलाव हो रहा है। देखो मैं बता दूं कि अभी इस समय आपके अंदर की क्रिएटिविटी, जब कुंडलिनी जागृत होती है ना, तो इंसान के अंदर की जो छुपी हुई क्रिएटिव, जन्म जन्मांतर से दबी रहती है, वो बाहर निकलती है। तो आपकी क्रिएटिविटी कुछ ऐसी इस तरीके से बाहर निकल रही है, जहाँ पे बड़ी वाहवाही आपको मिल रही है, लोग आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। एक गुरु की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी है कि इस क्रिएटिविटी के दम पे आप अपने इस क्रिएटिविटी के दम पे आप अपनी दुनिया में अकेले भी अपने इस दुनिया को आपने गुलजार कर रखा है, यानी कि एकदम चमका रखा, आप चमक रहे हो पूरी तरीके से, कोई आपको यहाँ पे हरा नहीं सकता, क्योंकि गुरु की कृपा भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, ईश्वर, डिवाइन, एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है।
तो गड्ढे खोदने वाले, गड्ढे जितना भी इन्होंने आपके लिए गड्ढे खोदे, जाल बिछाए, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की इन लोगों ने, ये जो 4-5 लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये गैंग अप करके आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बचा ले रही। देखो कितने अच्छे कर्म आपने किए हैं कि आपने अपने ऊपर काम करके अपने इंट्यूशन को जगा लिया है, और ये इंट्यूशन जागृत होने के कारण आपको बार बार किसी डेंजर से आपकी इंट्यूशन पावर आपको बचा रही है। यहाँ पे रीयूनियन तो कोई मैनिफेस्ट कर रहा, पर ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से घायल दिल तोड़ा गया किसी का, बहुत बुरी तरीके से किसी ने अपने ज़िंदगी में ऐसा धोखा किया। सच्चा प्यार ख़त्म हुआ है, यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, सच्चा प्यार ख़त्म हुआ है। अभी उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को वापस बनाने के लिए अब यूनिवर्स तय करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि किसी ने तो पैर पीछे लिए हैं। 5 ऑफ कप्स, कोई बहुत दुखी है, किसी को आपकी याद आ रही है, क्योंकि आप सेल्फ लव में हो, किसी को ऐसा लग रहा है आपने किसी इंसान से अपनी एनर्जी पुल कर ली है, और ये इंसान बिल्कुल एकदम एनर्जी इसकी ड्रेन हो चुकी है, क्योंकि आप इसकी शक्ति थे। इसने अपनी शक्ति के सिवा और गंदे लोगों को चुना और कार्मिक्स को चुना, इसलिए इनकी शक्ति सारी की सारी निचोड़ ली गई है। जब ये आपके साथ थे ना, इनके जीवन में लग्जरी सब कुछ बहुत अच्छा था। जब से ये थर्ड पार्टी में गए ना, इनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। इसकी सड़क छाप जिंदगी हो गई इनकी, सारा का सारा एनर्जी चूस लिया गया इनका। कुछ भी इनके जीवन में, माँ महालक्ष्मी ने मुंह मोड़ लिया, आपके जीवन में आ गई। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके अंदर बनी, आपके जीवन में बनी हुई है। ये इंसान खाली खड़ा है, वीरान है, ना कोई घर है ना कोई बार है। तो थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के गया था, वहाँ से लात जूते पड़ गए, अभी आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे, पर ये रीयूनियन असंभव है, नहीं हो सकता जब तक कि ये अपनी शक्ति को चूज नहीं करेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइड हो चुके हैं, बट चुके हैं, एक ही दिल के 2 टुकड़े हो चुके हैं। इन्हें मिलाने के लिए यूनिवर्स ने बहुत जुगत की, पर यहाँ पे अभी और घमंड है, अभी और ज़्यादा इन्हें कुछ प्रताड़ना यूनिवर्स के द्वारा दी जाएगी। उसके बाद जब ये अपनी शक्ति को स्वीकार करेंगे, तब इन्हें इनका रियूनियन आप दोनों का होगा। उस समय किसी की एनर्जी निकल के आ रही है, तब रियूनियन यहाँ पे दिखाई सकता है, दिखाई दे रहा है। उसके पहले नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले। तो यहाँ पे आपको प्रताड़ित करने वाले आज खुद लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप ही कोई डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे, तो आपको बस तमाशा देखना है बैठ के। आप वैसे भी प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो, यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। आपको जस्टिस दिया जा रहा है। इनजस्टिस करने वाले के जीवन में कर्मा भुगत रहे, ये लड़ लड़के ही आपस में अपना सर फोड़ डाल रहे। आप तो बस तमाशा बैठ के देखो। ऐसा तिल का ताड़, इनकी कही हुई बात ही इन्हें ऐसा तिल का ताड़ बनती हुई दिखाई देगी कि ये खुद एक दूसरे की बखिया उधेड़ने पर लगे हैं, और जब तक इन्हें होश आएगा तब तक इनका सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। बहुत कुछ बर्बादी की तरफ इनका जा रहा है। तो यही इनका सबसे बड़ा कर्मा है। तो यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भाई आपका ज़बरदस्त। 5 एंड 4 नंबर, 2 नंबर, 0 शून्य की एनर्जी है, शिव भक्त हो सकते हैं आप। 3 नंबर है एंड 11 नंबर एंड अगेन ओ माय गॉड 3 टाइम्स 5 आपको दिख रहे हो सकते हैं 5 तो कुछ अब यहाँ पे हम एज भी देख लेते हैं। किसी की एज यहाँ पे 50 हो सकती है, 49, 43, 44, 42 एंड 53 एंड 39, 38, 51, ये मुझे एज दिखाई दे रही है। अभी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सक्सेस, तो आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद पे सेल्फ लव में हो, आपकी कुंडली, रूट चक्र वगैरह आपका जागृत हो रहा है, इसलिए आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो अच्छी तरीके से। और क्योंकि आपने इस जर्नी को स्वीकार किया, अपनी सोल जर्नी को, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसको आपने स्वीकार किया है। जो भाग रहा है वो आज भी भाग ही रहा है, पर आपने इसे एक्सेप्ट किया है, इसीलिए आपके जीवन में सब कुछ सुधार होता हुआ दिख रहा है। मनी मैग्नेट बनते जा रहे हो। रिमेन पॉजिटिव, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। कुछ भी आपके साथ हुआ, कितना भी दिल टूटा हुआ, कुछ भी, आपकी हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से हील करने वाले हैं, तो बहुत पॉजिटिव रहना है। किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। ये सब कर्मों के, पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण ये सब हुआ है। आपको इस चीज़ की समझ है, आप किसी से ग्रज नहीं पाल सकते, ठीक है। तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है यहाँ पे। आस्क योर एंजल्स, कहीं रुकते हो, थमते हो,
कोई रास्ता नहीं नज़र आता है तो एंजल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको आंसर किसी ना किसी वे में मिलेगा ही मिलेगा। नो का बोला जा रहा है, ये रीयूनियन नो, अगर आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि आपका रीयूनियन होगा तो नो, जब तक ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन में नहीं कन्वर्ट होंगे तब तक आपका रीयूनियन नहीं हो सकता। आपके लेवल पे आना पड़ेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन में भी आपको अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और क्या है प्लीज़ बताएं, क्या मैसेजेस है या क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यस, तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है आप जो भी कर रहे हो वो डिवाइन के इशारे पे कर रहे हो और ये डिवाइन बहुत खुश है, आपको अपने किए का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ईश्वर आपके लिए गोल्डन टाइम लेके आ रहे हैं। ऐसा ना कोई सोचे कि आपके साथ कोई है नहीं, बिल्कुल आपके साथ एंजल्स, डिवाइन, आपके गुरु की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो आपके जीवन में कमी नहीं होगी, सब कुछ यस है, कुछ भी नो है ही नहीं आपके लाइफ में। बहुत अच्छी एनर्जी है। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ आपके लिए बहुत बेटर यहाँ पे यूनिवर्स ने सोच के रखा है। तो आपको जरा भी चिंता वरी करना ही नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन की रक्षा स्वयं यहाँ पे ईश्वर करते हैं, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन से सब कुछ चेंज होता है। इनकी वाइब्रेशन का असर बहुत पड़ता है, पूरी दुनिया पे पड़ता है। इसीलिए आपकी रक्षा सुरक्षा तो वैसे ही है, लेकिन हाँ, सुधारने के लिए डिवाइन को अगर डंडे मारने पड़ते तो वो मार भी देते। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स आपके लिए निकल के आते हैं, देखते हैं। ओके, टी ई बी एस जेड एम एंड एक्स। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए, TEBSZMX। तो आपको देखना है कि ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।